वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभु निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। बोलिए विघ्न हरता श्री गणेश की जय। भगवान गणेश की कृपा सदा सर्वदा आप पर बनी रहे। आज के इस वीडियो में आप सुनेंगे आश्विन माह की संकष्टी चतुर्थी की व्रत कथा। तो चलिए आज की कथा शुरू करते हैं। कथा के अनुसार एक समय की बात है, असुर राज बाणासुर की कन्या उषा ने सपने में श्री कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध को देखा। आंखें खुलने पर अनिरुद्ध के विरह से वह इतनी कामासक्त हो गई कि उसके चित्त को किसी प्रकार से शांति नहीं मिल रही थी। उसने अपनी सहेली चित्रलेखा से त्रिभुवन के संपूर्ण प्राणियों के चित्र बनवाए। जब उसने चित्र में अनिरुद्ध को देखा तो कहा, मैंने इसी व्यक्ति को सपने में देखा था, इसी के साथ मेरा पाणी ग्रहण भी हुआ था। हे सखी, यह व्यक्ति जहाँ कहीं भी मिल सके ढूंढ लाओ, अन्यथा इसके वियोग में मैं जीवित न रह सकूंगी। अपनी सखी की बातें सुनकर चित्रलेखा अनेक स्थानों पर अनिरुद्ध को खोजती हुई द्वारकापुरी में आ पहुंची। चित्रलेखा राक्षसी माया जानती थी। उसने वहां अनिरुद्ध को पहचानकर उसका अपहरण कर लिया और रात्रि में पलंग सहित अनिरुद्ध को उठाकर वह गोधूली वेला में बाणासुर की नगरी में प्रविष्ट हुई। इधर प्रद्युम्न पुत्र शोक के कारण असाध्य रोग से ग्रसित हो गए। अपने पुत्र प्रद्युम्न एवं पौत्र अनिरुद्ध की इस घटना से श्री कृष्ण भी व्याकुल हो उठे। रुक्मणी भी अपने पौत्र के दुख से दुखी होकर बिलखने लगी और खिन्न मन से श्री कृष्ण से कहने लगी, हे नाथ, हमारे प्रिय पौत्र का किसने हरण कर लिया है, अथवा वह अपनी इच्छा से कहीं चला गया है। मैं आपके सामने शोकाकुल हो अपने प्राण छोड़ दूंगी। रुक्मणी की ऐसी बातें सुनकर श्री कृष्ण जी यादवों की सभा में उपस्थित हुए। वहां उन्होंने परम तेजस्वी लोमश ऋषि के दर्शन किए। उन्हें प्रणाम कर श्री कृष्ण ने उन्हें सारी घटना कह सुनाई। श्री कृष्ण ने लोमश ऋषि से पूछा, हे मुनिवर, हमारे पौत्र को कौन ले गया है, या फिर वह कहीं स्वयं तो नहीं चला गया? हमारे बुद्धिमान पौत्र का किसने अपहरण कर लिया है? यह बातें मैं नहीं जानता हूँ। उसकी माता पुत्र वियोग से बहुत दुखी है। श्री कृष्ण की बातें सुनकर लोमश मुनि ने कहा, हे कृष्ण, असुर राज बाणासुर की कन्या उषा की सहेली चित्रलेखा ने आपके पौत्र का अपहरण किया है और उसे बाणासुर के महल में छिपा के रखा है। यह बातें नारद जी ने स्वयं बताई हैं। आप आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी संकटा का अनुष्ठान कीजिए। इस व्रत को करने से आपका पौत्र अवश्य ही आ जाएगा। ऐसा कहकर मुनिवर वन में चले गए। श्री कृष्ण जी ने लोमश मुनि के कथनानुसार पूरी श्रद्धा भाव से व्रत किया और इस व्रत के प्रभाव से उन्होंने अपने शत्रु बाणासुर को पराजित कर दिया। यद्यपि इस भीषण युद्ध में भगवान शिव ने बाणासुर की बड़ी रक्षा की, फिर भी वह परास्त हो गया। भगवान श्री कृष्ण ने कुपित होकर बाणासुर की सहस्त्र भुजाओं को काट डाला। ऐसी सफलता मिलने का कारण व्रत का प्रभाव ही था। श्री गणेश जी को प्रसन्न करने तथा संपूर्ण विघ्नों को दूर करने के लिए इस व्रत के समान कोई दूसरा व्रत नहीं है। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, हे राजन, संपूर्ण विपत्तियों के विनाश के लिए मनुष्य को इस व्रत को अवश्य ही करना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से आप शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेंगे एवं राज्य अधिकारी होंगे। इस व्रत की महिमा का वर्णन बड़े बड़े विद्वान भी नहीं कर सकते हैं। हे कुंती पुत्र, मैंने इसका अनुभव स्वयं किया है। यह मैं आपसे सत्य कह रहा हूँ। इसी के साथ यह कथा संपूर्ण होती है। बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय। विघ्न हरता श्री गणेश की जय। नमः पार्वते पते हर हर महादेव की जय।